हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ एक बार वो साफ साफ बता दूँ। देखो, कैलकुलेशन ट्रिक्स बताने को मैथ्स के अंदर, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिनसे मैं आपको इम्प्रेस कर सकता हूँ। बट हमें वो चीज़ करने का क्या फ़ायदा जो हमें हमारे एग्ज़ाम के अंदर मदद नहीं करेगी, जो हमें हमारे एग्ज़ाम के अंदर हेल्प नहीं करेगी। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के तरीके बताऊंगा, वो वाले जो हमारे एग्जाम के अंदर यूज़ होते हैं, जो एक्चुअल में क्वेश्चंस के अंदर यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा। एक तो कैलकुलेशन ऐसी हो गई, जैसे कि भाई मैं आपको ये बता दूं कि हाउ टू स्क्वायर, स्क्वायर कैसे करते हैं, क्यूब कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे करते हैं, क्यूब रूट कैसे करते हैं। कई बार क्वेश्चन करते हुए ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो एक तो उस तरह की कैलकुलेशन होगी, और दूसरी कैलकुलेशन कैसे हो गई कि जब हम नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम जल्दी कैसे करेंगे। मान लो क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं करना, क्यूब नहीं करना, स्क्वायर रूट नहीं करनी, क्यूब रूट नहीं करनी, बट फिर भी कुछ तो करना है, जोड़ना, घटाना, कॉमन लेना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो के अंदर नहीं सिखा सकता, और अलग से अगर मैं सिखा भी दूँ तो, और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके ना बताऊँ, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप भूल जाओगे, वो एफिशिएंट नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे हर एक चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पर धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर काम आएंगी, जैसे कभी कभी स्क्वायर करना, क्यूब करना, इनके आसान तरीके, कुछ इंपॉर्टेंट गुणा करना, सिर्फ स्क्वायर क्यूब नहीं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो वो सारे इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो कैलकुलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। कैलकुलेशन कैसी है? कैलकुलेशन दो तरह की है। एक तो भैया ऐसी कैलकुलेशन हो गई कि जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ रही हैं। जैसे मान लो अगर आपको 23 का पहाड़ा याद है, तो आप 312 गुणा 23 जल्दी कर पाओगे। ऐसे ही कुछ टेक्निक्स हैं स्क्वायर करने की, क्यूब करने की, 11 से मल्टीप्लाई करने की, जो यूज़ होती हैं। और दूसरी कैलकुलेशन कैसे होगी? दूसरी कैलकुलेशन हो गई जो हमें सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। हम क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, आपके सामने प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कुछ उस तरह की कैलकुलेशन है, तो वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। तो भाई फिर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायरिंग। अब स्क्वायरिंग मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, उसको अलग अलग तरीके से लगाकर बताऊंगा। इनमें से एक आधी चीज़ें आपको, जैसे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको स्कूल से आता हो, बट आगे ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पहले से नहीं आती होंगी और जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल आएंगी। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले अगर कोई नंबर 5 में एंड हो रहा हो तो हम उसकी स्क्वायरिंग कैसे करेंगे? तो बहुत ही ईजी है। जैसे मान लो अपना नंबर है 25, 25 का स्क्वायर तो आपको याद है, बट फिर भी फॉर एग्जांपल, तो हमने करना क्या है? हमने ये करना है, अगर नंबर 5 से एंड हो रहा है और हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो एंड के 2 डिजिट जो हैं वो तो 25 होंगे, 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो नंबर है, इस नंबर के अंदर एक जोड़ दो, या फिर ये मान लो इससे अगला नेचुरल नंबर, 2 से अगला नेचुरल नंबर क्या है? 2 से अगला नेचुरल नंबर है 3, तो 2 3 6, 625। मान लो आपने 75 का स्क्वायर करना है, तो एंडिंग विद 5 है, तो एंड में तो 25 होएगा ही होएगा। और 7 को 8 से गुणा करना है, तो 7 इंटू 8 56, वो यहाँ पर कर दो। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको जनरलाइज्ड रूप में लिखूँ तो हमारा जो नंबर है वो इस टाइप का है कि n है और आगे 5 है, ये दो पोर्शन है हमारे नंबर के। ठीक है, यहाँ पर एक डिजिट भी हो सकता है, दो डिजिट भी, कितने भी डिजिट हो सकते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या होएगा? इसका स्क्वायर होएगा, सबसे पहले एक पोर्शन आएगा जो होएगा n इंटू एन प्लस 1, और उसके बाद आएगा 25। ये इसकी जनरलाइज फॉर्म हो गई। अपने नोट्स के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है जी, तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस रगड़ दें। ये लो, 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर क्या होएगा? एंड में तो 25 आएगा ही आएगा। 3 से अगला नेचुरल नंबर क्या है? 4, गिनती में तो 3 चौके 12। 45 का स्क्वायर, अब एंड में तो 25 आएगा ही, आपको पता है। अगर एंडिंग विद 5 है तो फिर उसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? सिर्फ इस वाले को कैलकुलेट कर लो। 4 से अगला नंबर क्या होता है? 5, 4 5 20, और फिर एंड में 25 लगा दो, यहाँ से स्टार्ट कर लो। 6 से अगला नंबर क्या होता है? 7, तो 6 7 जा 42 25। 8 से अगला नंबर क्या होता है? 8 9 72 72 25। 10 से आगे
इस पूरे को आपने एक ही ट्रीट करना है, तो 10 से आगे क्या आएगा 11, 10 इंटू 11 110 और 25, समझ रहे हो। 11 से आगे क्या आएगा, 11 से आगे आएगा 12, तो 11 इंटू 12, इस पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 11 इंटू 12 132 एंड 25, इसका स्क्वायर क्या होगा 12 से आगे क्या आएगा 13, 12 इंटू 13 156, आगे 25, 20 से आगे क्या आएगा 21, तो 20 इंटू 21 क्या होएगा 21 दूनी 42, 420, 420 और 25, ठीक है। तो मुझे तो ये पहली बार स्कूल में ही पता लग गया था, टीचर जो हमारे मैथ के टीचर थे उन्होंने शायद 7वीं 8वीं में ही बता दिया था, हो सकता है आपको भी बता दिया हो, बट कुछ लोगों को नहीं बताया होगा। तो ये मेथड है अगर एंडिंग विथ 5 हो तो, ठीक है। इसके अलावा अब मैं जनरलाइज्ड मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है, ये हर एक नंबर के ऊपर काम करेगा। तो आपको ये याद होना चाहिए, इसके लिए ये आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये इसी फॉर्मेट में याद होना चाहिए, इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म यही है, आप ऐसे नहीं कर सकते इसको। अगर आप इस फॉर्मूला को स्क्वायरिंग करने में यूज़ करना चाह रहे हैं, वैसे ये और ये बात तो सेम है, एक ही बात है, बट अगर आप इसको स्क्वायर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या अगर आप अलजेब्रा की आइडेंटिटी क्यूब करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी है, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि 315 और 351 डिजिट तो वही यूज़ हुए हैं, सेम तो नहीं है। तो जब हम स्क्वायरिंग या क्यूबिंग करेंगे तो भैया इसी ऑर्डर में हमें लिखना पड़ेगा, राइट से ऐसे, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सपोज हमने 32 का स्क्वायर करना है, 32 का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे ट्रीट करोगे, ये a है ये b है, ठीक है। और मैं राइट साइड से लिखना स्टार्ट करूँगा एक एक डिजिट, तो सबसे राइट में क्या आएगा b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा 4। अगर कुछ कैरी आएगा तो मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट है और फिर उसको 2 से गुणा किया है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट और उसका डबल, तो मैं करूँगा 2 3 6 और 6 का डबल 12, तो 12 का सिर्फ 2 लिखूँगा, एक कैरी आ जाएगा, सिर्फ एक डिजिट लिखना है। फिर उसके बाद है जी a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 1000। क्लियर है। ये जनरलाइज्ड मेथड है, हर एक नंबर के ऊपर काम करें, कैसा भी नंबर हो। जैसे अगला नंबर हम ले लेते हैं जी 73 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड पर 3 का स्क्वायर 9, फिर दोनों की गुणा और डबल, 3 7 21 दूनी 42 42 और कैरी, फिर 7 का स्क्वायर 49 और 49 49 और 4 53, ठीक है। क्लियर है। इसी तरीके से फॉलो करेंगे। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन के ऊपर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये वैसे तो इजी है, बट मेरे साथ करते रहो, अलग से नहीं करो, मेरे साथ ही ठीक रहेगा ना, साथ में लगे रहो। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से अगर हम लगे तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर इज 16, लेकिन हमने एक ही डिजिट फिल करना है, तो अब क्या होगा, एक कैरी हो जाएगा। 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 दोनों का प्रोडक्ट का डबल 24 और एक कैरी आया था 24 और 1 25, 2 कैरी, सिर्फ एक डिजिट लिखना है। अब इसका स्क्वायर 3 3 9 और 2 11 1156, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9, 7 3 21 दूनी 42, कैरी ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 कैरी 7 7 49 और 4 53। तो जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा फास्ट है मेथड। हम 3 स्टेप करेंगे, बट इसको बार बार करके हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत जल्दी हम इसको कर सकते हैं जब हम लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। जैसे इसी का स्क्वायर देख लो, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 6 36 और 2 38। तो मतलब अब साथ के साथ लिखते चले जाओगे। जैसे इसी का देख लो 81 का, 1 का स्क्वायर 1, 8 1 8 दूनी 16, 1 कैरी 8 8 64 और 1 65। क्लियर है, ठीक है ना। 1 का 1, 8 दूनी 16, 1 8 8 64 1 65। 37 का 7 7 49 49, 4 कैरी 7 3 21 दूनी 42 42 एंड 4 46, 4 कैरी 3 3 और 4 13।
94, 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 9 चौके 36 दूनी 72 और 1 73, 7 कैरी, 9 में 81 और 7 88। क्लियर है? 84, 84 का ऊपर लिख देते हैं, ऐसे ही बेटर रहेगा, एक ऊपर एक नीचे। 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, 8 चौके 32 दूनी 64 और 1 65, 6 कैरी, 8 वाड़ू 64 और 6 70। अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग मामला है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर 3 डिजिट हो तो हम क्या करेंगे, हम a + b + c का क्यूब करेंगे। आप वो कर सकते हो, बट इतने झंझट में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, हम इसी को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। हम ये देख लेंगे कि भैया हमें कंफर्टेबल कौन सा रहेगा। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कंफर्टेबल कौन सा रहेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर आप 61 और 4 तोड़ोगे तो नानी याद आ जाएगी, तो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। तो 2 तरीके में हम कर सकते हैं, एक जगह 1 डिजिट होएगा, एक जगह 2 डिजिट होएंगे। तो हम 2 डिजिट ये वाले भी ले सकते हैं और ये वाले भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के तरीके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पूरे 10 को ए ले लिया और इस 3 को मैंने बी ले लिया, ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ लिया मैंने। ठीक है, अब देखो 3 का स्क्वायर 9, आप बोलोगे जी हाँ, यहाँ पर क्या है 10, 10 दिए 30, 30 का डबल 60, तो कैरी होएगा, 0 लगेगा और 60 में 6 कैरी होएगा। फिर 10 का स्क्वायर 100, 100 और 6 106। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका इसी का यहाँ पर करते हैं। देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया। अब 2 डिजिट को अगर मैंने, अब ध्यान से सुन लीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये ए है, ये बी है। अगर मैंने 2 डिजिट को बी मान लिया, अब तक क्या कर रहे थे, अब तक आप राइट हैंड साइड पर एक ही डिजिट को मान रहे थे। तो आप राइट हैंड साइड पर जितने डिजिट का ग्रुप बनाएंगे उतने प्लेस फिल करने जरूरी होते हैं जी। अभी करके दिखाऊंगा। ये क्या है 0 3, तो 0 3 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर 9, तो सिर्फ 9 मत लिखना, 0 9 लिखो। सिर्फ 9 मत लिखना, 0 9 लिखो। 2 प्लेस फिल करो। अगर 2 डिजिट नहीं आए तो एक 0 लगा के फिल करो, 2 प्लेस फिल करने जरूरी है। उसके बाद 0 3 यानी कि इसको 3 ही ट्रीट करो, 0 3 नहीं 3, 0 3 तो 3 ही होता है। तो 3 एकम 3 और उसका डबल 6, तो 0 6 लिखो, 2 प्लेस फिल करो क्योंकि मैंने 2 मान रखे हैं। उसके बाद 3 एकम, सॉरी उसके बाद 1 होएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम क्या 3 एकम 106 0 9। अब एग्जैक्टली यही काम मैं अगले वाले के ऊपर करके दिखा दूंगा आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे मान लिया कि भाई ये 10 है, ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर, अब मैंने सिर्फ एक डिजिट मानना है राइट हैंड साइड पर, तो मैं एक ही प्लेस फिल करता हुआ आऊँगा। 7 का स्क्वायर है 49, तो मैंने 9 लिखा और कैरी। अब 10 7 70, 70 का डबल 140 और 4 144, 14 कैरी 14 कैरी। 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 और 14 114। क्लियर है? आगे मैं और भी आसान तरीके बताऊंगा इनके स्क्वायर करने के। बेस मेथड को आप 1000 तक किसी भी नंबर का इजीली स्क्वायर निकाल पाएंगे, मिनिमम टाइम में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उतना एनफ है अपने एग्जाम के लिए, मोर देन एनफ है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका वही वाला भी यूज़ कर लेते हैं भाई, एंड में 2 की ग्रुपिंग बना देते हैं, ये 2 और ये 1। तो अब यहाँ पर 2 की गैंग बना दी, तो 7 का स्क्वायर, ये 0 7 है तो 7 ही, तो 7 का स्क्वायर 49, तो 2 की गैंग बनाइए तो मैं 2 डिजिट फिल करूंगा, 2 प्लेसेस फिल करूंगा। ठीक है, 7 एकम 7 दूनी 14, ये लो भाई 2 प्लेस फिल कर दिए, 1 का स्क्वायर 1, एग्जैक्टली सेम आ गया। ठीक है, अभी आपकी कैसी मदद करेगा, ये आपकी ऐसी मदद करेगा, यहाँ पर आप 32 नहीं लोगे यार, 32 का स्क्वायर वैसे तो हमें याद है 1024, बट मान लो आपको याद नहीं है, मान लो कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका आपको याद नहीं है या फिर वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा हो, तो हम नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम 1 का ले लेंगे, 13 और 2 में तोड़ लेंगे। दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। 13 और 2 ले लेते हैं जी, तो 2 का स्क्वायर 4, 13 दूनी 26 दूनी 52, 2 5, 13 का स्क्वायर 169 और 5 174। और एक और बात, आपको 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 25 के आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, 30 तक।
दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनको रब कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे करके देख लेते हैं। 132 32 और 1 इसका स्क्वायर, तो मैंने 2 डिजिट ले लिए, तो 32 का स्क्वायर क्या है 1024, यहाँ पर किया नहीं है, चलो कोई नहीं, 32 का स्क्वायर क्या है 1024, तो मैं 24 लिख दूंगा, एंड के 2 डिजिट मैंने फिल कर दिए। 32 का स्क्वायर 1024, तो 10 आ गया कैरी। अब 32 एकम 32 और 32 दूनी 64, 64 और 10 कैरी है, तो कितना हो गया जी 74, और मुझे कितने डिजिट फिल करने हैं 2 डिजिट फिल करने हैं, तो 74। उसके बाद इधर इधर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 17424 17424। क्लियर, डन डन डन। अगला देखें, तो 2 डिजिट लेने में फ़ायदा क्या होता है, 2 डिजिट लेने में ये फ़ायदा होता है कि हम 2 प्लेस फिल करते हैं, तो हम आंसर तक जल्दी पहुंचते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने 3 बार फिल किया है, 2 2 और 1, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 2, यहाँ पर भी 3 बार ही किया, वैसे एंड के 3 डिजिट इकट्ठे फिल कर दिए थे, इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं है। तो 13 का स्क्वायर क्या है 169, तो एंड में मैंने फिल कर दिया जी 69, 1 कैरी हो गया। 13 दूनी 26 दूनी 52, और 52 और 1 53, तो मैंने 53 लिख दिया, ठीक है। और 2 का स्क्वायर आ गया जी 4, और 53 69। क्लियर, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ पर हमें फ़ायदा देगा 1 और 2 में ना तोड़ना, जैसे 61 का स्क्वायर आपको अलग से निकालना पड़ेगा, फिर अगर आप 4 और 61 करोगे तो 61 का अलग से निकालना पड़ेगा। तो कई बार ये चीज़ें ऐसे मदद कर देंगी हमारी, ठीक है। ये 14 हो गया, ये 6 हो गया। 14 का स्क्वायर 196, तो एंड में मैंने फिल कर दिया जी 96, 1 कैरी हो गया। 14 छिके 84, 84 का डबल 168, 168 एंड 1 189, 89 फिल करूँगा, 2 प्लेस ले रखे हैं। 1 कैरी, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37। और कभी कभी अगर मेरे से कोई छोटी मोटी गलती हो जाए जोड़ने घटाने में, कोई छोटी मोटी, तो उसे इग्नोर करना, बाद में पता लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान है हम भी, कभी मिलोगे तो पता चलेगा ठीक है, तो इग्नोर दैट। क्लियर है, ये समझ में आ गया। एक ये मेथड है। नेक्स्ट मेथड अब हम यूज़ करेंगे बेस मेथड। ये बेस मेथड आपको 0 से लेकर 1000 तक के इजीली कैलकुलेट करवा देगा। तो सर डायरेक्टली यही बता देते, फिर वो 2 मेथड क्यों बताए? अरे उनकी इंपॉर्टेंस है, उनकी इंपॉर्टेंस है, टेंशन मत लो, ठीक है। जो भी काम की चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बेस मेथड है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बेस 100, ठीक है। इससे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, फिर बाकी बेस भी हम यूज़ करना सीख जाएंगे। जैसे मान लो मैंने 103 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, हमारा बेस जो है वो 10 की दूसरी पावर है, 10 की दूसरी पावर है, इसीलिए हमें राइट साइड पर 2 डिजिट फिल करने होते हैं, ठीक है। तो ये 100 से जितना भी एक्स्ट्रा है ना, जितना भी एक्स्ट्रा है, ये 100 से 3 एक्स्ट्रा है, तो आपको क्या करना है, जितना भी एक्स्ट्रा है या जितना भी कम है, जितना भी ज़्यादा है कम है, उसका स्क्वायर यहाँ पर लिखना है, 2 डिजिट फिल करने हैं। तो 3 का स्क्वायर होता है जी 9, तो 0 9 लिख दो, और जितना भी एक्स्ट्रा है उसका डबल जोड़ दो 100 में। 3 का डबल क्या है 6, तो 6 जोड़ दो। अगर कम है तो उसका डबल घटा दो। जैसे मान लो यहीं पर ऐसे होता है 96 का स्क्वायर, तो मन मन में आपने 4 से डील करना है, ना कि 96 से। 96 तो बहुत बड़ा है, लेकिन 4 से हम डील कर सकते हैं। तो 4 कम या 4 ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बेस से कितना भी ज़्यादा या कम हो उसका स्क्वायर एंड में 2 डिजिट में हमने फिल करना है। 4 का स्क्वायर 16, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, फिल कर दिया, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो उसका डबल 100 में ऐड कर देंगे, कम हुआ तो उसका डबल 100 में से घटा देंगे। इसमें से 100 में से, तो 4 का डबल क्या है 8, तो 8 को घटा दो 100 में से, 92 9216। क्लियर। अगर यहीं पर मैं कर दूं 108 का स्क्वायर, 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64, और 8 ज़्यादा 8 का डबल 16, 100 में 16 जोड़ दो 16, ठीक है। मान लो 93 का स्क्वायर करना है, कितना कम है जी, उससे डील करेंगे, 7 कम है भाई साहब, तो 7 का स्क्वायर 49, 2 प्लेस तक फिल कर दिया, जी हाँ। 7 का डबल है 14, 100 में से 14 घटा दो 86, ठीक है। तो अभी कुछ लोगों को ये करने में तकलीफ हो रही होगी, 100 में से 14 घटा दो, 100 में से 12 घटा दो, तो आपने क्या करना है मेरे भाई,
100 में से बार बार हमें घटाना पड़ता है। जैसे जो परसेंटेज चैप्टर है उसमें परसेंटेज तो टोटल होता ही 100 है, 100 में से 65 गए 35, 100 में से 32 गए 68। तो अगर आप इसमें थोड़े से भी अनकंफर्टेबल हो तो अभी के अभी 20-25 सवाल कर लो, ये ऐसे तुरंत ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 100 में से 2 डिजिट नंबर्स को घटा घटा के देख लो अभी के अभी, वीडियो पॉज करके। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो अगले 10 मिनट में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। 103 का स्क्वायर मेरे साथ साथ आप लिखोगे, हम ज़्यादा कुछ हम सिर्फ बोल लेंगे, हम ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं। हमारे बेस से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 09 और 3 का डबल 6 मैंने जोड़ दिया। ठीक है, 96 का स्क्वायर। हमारे बेस से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर एंड के 2 डिजिट तक 16 और 4 का डबल 8 मैंने घटा दिया 104। हमारे बेस से 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 का डबल 8 मैंने जोड़ दिया, 4 ज़्यादा है ना भाई 107। हमारे बेस से 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 का डबल 14 मैंने जोड़ दिया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, लेकिन मैं आपको लिख के नहीं दिखा रहा, क्यों लिखना है, सिखाना है ना आपको। ठीक है, 12 हमारे बेस से 12 ज़्यादा है। अब कई बच्चे इसको ये बोलते हैं 110 से 2 ज़्यादा है, नहीं, डेसिमल जो अपना सिस्टम है उसके अंदर 10 डिजिट है तो 10 की पावर से हम डील करेंगे। ठीक है, ओके। तो 100 से 12 ज़्यादा है, हम 100 को एज ए बेस यूज़ कर रहे हैं। तो 100 से 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर लिखना। 12 का स्क्वायर क्या है 144। तो 2 प्लेसेस तक कैसे लिखोगे, तो 44 लिख देंगे, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 44 लिख देंगे, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे जब भी आप फाइनली कुछ लिखोगे उसमें एक ऐड करके लिख देना। अब 12 ज़्यादा है तो 12 का डबल है 24, तो हम 124 लिखते हैं, बट वो एक कैरी फॉरवर्ड वाला 125। ठीक है, क्लियर है। 117 कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। 17 का स्क्वायर क्या है 289, आपको याद होने चाहिए 30 तक। ठीक है, 89 मैंने लिख दिया, 2 कैरी हो गया। अब मैं यहाँ पर 134 लिखना था, 17 का डबल 34 है 134, बट मैं 2 भी लिखूंगा, उसके अंदर ऐड करूंगा 134 और 2 136। ठीक है, 123 हमारे बेस से कितना ज़्यादा है जी। अब यहाँ पर कई बच्चों को अब ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ये तो बेस से ज़्यादा दूर जाने लगा, अगर कल को 179 आएगा तो क्या करेंगे सर। टेंशन मत लो, उसका जुगाड़ है अपने पास, सेम ही मेथड से जुगाड़ कर देंगे उसका। ठीक है, तो हमारे बेस से 23 ज़्यादा है तो 23 का स्क्वायर है 529, तो 29 मैंने लिख दिया, 5 हो गया जी कैरी। तो 23 का डबल 146 यहाँ पर आना चाहिए, 23 का डबल 40 है, लेकिन 5 कैरी ऑन भी जुड़ेगा 151। उसके बाद क्या है जी 97, हमारे बेस से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर और 3 का डबल 6 कम, यानी कि 93। हमारे बेस से कितना कम है भाई साहब 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49 और 14 कम कर दिया, 7 का डबल 100 में से 86। 92 हमारे बेस से कितना कम है भाई 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64 और 100 में से 16 गए 84। ठीक है, एक वक्त था जब ऑफलाइन क्लास जब मैं लेता था तो उस वक्त मैं बच्चों को यही बोलता था कि मुझे कोई भी नंबर दो और तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, मैं तुम्हें जल्दी कैलकुलेट करके बताऊंगा। ऐसे बोलते सर 97, मैं उनको स्क्वायर करके उनसे जल्दी बता देता था, और उनको ये कि भाई 1-2 सेकंड में बताऊंगा। और उल्टा भी उनसे करवाता था कि स्क्वायर रूट करूँगा, तुम मुझे कोई भी नंबर दो, 1 से लेकर 100 तक का एक नंबर का स्क्वायर करके दो अपने कैलकुलेटर में, मैं तुरंत लगे हाथ तुम्हें बता दूंगा ये किसका है। तुम बोलना ख़त्म करोगे, मैं बोलना स्टार्ट करूँगा, मतलब विद इन 1.5 सेकंड में उनको बता देता था। ऐसे करते थे हम क्लास में। तो यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस के बाद आप काफ़ी फास्ट इसमें हो सकते हो। स्क्वायर रूट करना मैं आपको आगे बताऊँगा। 92 के बाद 89, तो 89 हमारे बेस से कितना कम है भाई 11 कम है तो 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ पर कई बच्चों को ये तकलीफ होती है कि 11 का स्क्वायर 121 है तो ये 1 है, ये आगे जाके कैरी होएगा या फिर मतलब कि घटेगा, ये तो 100 से कम वाला है। तो मेरे भाई ये कैरी है, हासिल है, ये हमेशा ऐड ही होती है, हमेशा ऐड होएगी, कैरी फॉरवर्ड है। बेशक से हमारे बेस से कम वाले का हम स्क्वायर कर रहे हैं, जो कैरी फॉरवर्ड है वो हमेशा ऐड ही होगा। ठीक है, दोनों केस में। तो 11 का स्क्वायर 121, 21 मैंने लिख दिया, 1 आगे जाके ऐड होएगा, तो 11 का डबल क्या है 22, तो 22 घटाओ 100 में से कितना आ जाएगा 78, उसमें 1 जोड़ दो
घटा मत देना। 89, 78। 100 से कितना कम है भाई? 22 कम है। तो 22 का स्क्वायर 484। 84 मैंने लिख दिया, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 22 का डबल क्या है? 22 का डबल है 44। 100 में से 44 गए 56 और 4 कैरी था। ठीक तो हमने किया है ना? 8 का नहीं, 100 से 22 कम है। 22 का स्क्वायर 484, 4 कैरी फॉरवर्ड, 84 लिख दिया और 44 घटाया तो 56, 56 में 4 जोड़ा तो 60, 6084। क्लियर है? समझ में आ गया बेस मेथड। अब मैं इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म आपको बता दूं कि अगर हमें 100 प्लस माइनस एक्स, 100 में कुछ जोड़ रखा हो कुछ घटा रखा हो, एक ही मेथड है, उस नंबर का अगर हमें स्क्वायर करना है तो हमें ये करना होता है कि एंड के 2 डिजिट हमें फिल करने होते हैं एक्स स्क्वायर से। अगर ये 2 से कम हो तो 0 लगा दो। 2 एग्जैक्टली 2 डिजिट आए, मान लो 4 आए तो 16, तो 16 लिख दो। अगर भैया यहाँ पर आ जाए 12 तो 144, तो 1 को कैरी ले लो। अंडरस्टूड है ये चीज़। और बाकी जगह पर हम क्या करेंगे, जितना भी कम या ज़्यादा है उसका डबल, ज़्यादा हुआ तो जोड़ देंगे, कम हुआ तो घटा देंगे। ये जनरलाइज फॉर्म लिख लो, सिंपल है। अब इसी बेस को हम एक्सटेंड करेंगे मल्टीपल ऑफ 100, यानी कि 100 के मल्टीपल। तो 100 का मल्टीपल क्या है? 200, 300। 100 का मल्टीपल 150 भी है। 100 का 1.5 मल्टीपल, 100 का 1.5 गुना है। 100 का मल्टीपल 50 भी है। 100 का आधा गुना है। 100 का मल्टीपल 250 भी है। तो होगा क्या? मैंने आपको क्या बोला है, अब ध्यान से देखना, इस मेथड की ब्यूटी देखना। मैं यहीं पर आपको एक बार टाइमलाइन दिखा देता हूं कि मैंने आपको ये बोला कि भाई 25 तक 30 तक तुम याद कर लो, लेकिन इस मेथड के अंदर 25 तक एनफ रहेगा। मैं आपको 1000 तक का यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा। पहले 25 तक आपने याद कर लिए, फिर मैंने आपको 50, यहाँ पे यार 100 के मल्टीपल कर लेते हैं, 50 के मल्टीपल कर लेते हैं। 50, 100, 150, 200, 250 एंड सो ऑन। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि पहले 25 आप याद कर लो, ठीक है। फिर क्या होएगा, अगर आप 50 को एज ए बेस यूज करोगे तो 50 से 25 पहले आ सकते हो, 25 बाद तक जा सकते हो, अगर आपको 25 तक याद है तो, ठीक है। अगर आप 100 को एज ए बेस यूज करोगे तो मैंने अभी अभी क्या बताया, जैसे आप 119 का स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हमारे बेस से 19 ज़्यादा है, 61, 3 कैरी आ गया, 138 में 3, 141। ऐसे ही आप 100 से 19 पीछे भी आ सकते हो, तो आप 100 से 25 पीछे भी आ सकते हो, 100 से 25 आगे भी जा सकते हो, इसी बेस मेथड से। और इसी बेस मेथड को मैं अभी एक्सटेंड करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप 50, 150, 200, 250 को भी एज ए बेस यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 100 के मल्टीपल है, ठीक है। तो क्या होएगा, कोई नंबर अगर 150 से 25 कम या 25 ज़्यादा की रेंज में आएगा, उसको आप 150 के बेस से निपटा दोगे। फिर 200 से 25 कम 25 ज़्यादा, तो आप ऐसे निपटा दोगे। तो 0 से लेकर 1000 तक कोई नंबर नहीं बचेगा जिसका आप स्क्वायर ना कर सको बेस मेथड को यूज करके, सबका स्क्वायर कर। क्लियर है? फिर भी कभी कभी आपको लगता है कि भैया 72 है, ये तो हमारे बेस से कुछ ज़्यादा ही दूर है, 22 ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने आपको दूसरा मेथड बताया है, ये वाला, ठीक है। तो चीज़ें जितनी मैं आपको सिखा रहा हूँ सारी यूज़फुल हैं, तो अभी फोकस करो। वहाँ पर मैं जनरलाइज फॉर्म लिखूंगा, यहाँ पर मैं आपको एक बार एग्जांपल लेकर बता दूँ। तो मान लो आपने करना है जी 203 का स्क्वायर, तो अब ध्यान से सुन लीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 203 का स्क्वायर करना है, तो अब मैं 200 को एज ए बेस यूज़ कर रहा हूँ, 200, ठीक है। लेकिन 100 के रिस्पेक्ट में एक्चुअल बेस तो 100 ही है। 100 के बाद अगला जो बेस आता है वो आता है 1000, क्योंकि हम एक्चुअल में जो बेस है ना वो 10 की पावर से, 10 की पावर 0, 10 की 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, एक्चुअल बेसिस ये हैं। हमारे नंबर सिस्टम के अंदर इकाई का प्लेस होता है, दहाई का, 100 का, 200 का प्लेस कोई नहीं होता ना, 200 का प्लेस, 100 का होता है, 1000 का, 10,000 का। एक्चुअल में बेस 200, 300 नहीं है, हम उनको यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ट्वीक करेंगे चीज़ों को, थोड़ा सा घुमाएंगे फिराएंगे, तो 100 की मदद लेंगे, ठीक है। तो वैसे हमारा सब बेस 200 है, एक्चुअल बेस 100 है, सब बेस क्या है 200, ऐसे बोल सकते हैं। तो हमारे बेस से कितना दूर है? 3 दूर है,
सिंपल है, 3 का स्क्वायर कर दो, 2 प्लेसेस तक फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप 3 ज्यादा है तो 3 का डबल क्या है 6। आप क्या लिखते हो जनरली 206, जितना भी ज्यादा है उसका डबल ऐड कर दो। अब आपने ये नहीं करना भाई साहब, अगर हमारा जो बेस है वो 100 का डबल है तो यहां पर आप जो भी यहां पर लिखने जा रहे थे उसका डबल करके लिखोगे। यानी कि अगर मैं इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखूं, अगर आपके पास 200 प्लस एक्स है, प्लस माइनस एक्स फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्या करोगे, आप एंड के 2 डिजिट में तो आप लिखने वाले हो एक्स स्क्वायर, और स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, नॉर्मली हम 200 प्लस माइनस 2x उसका डबल जोड़ या घटा देते हैं। ये जो भी आप लिखने वाले थे इसका डबल कर देना, क्योंकि आप जो बेस यूज़ कर रहे हो सब बेस वो एक्चुअल बेस का डबल है। अगर ट्रिपल 300 को यूज़ करोगे तो 3 गुना, 400 को यूज़ करोगे तो 4 गुना। ठीक है जी। एक आधे और एग्जाम्पल बताऊँ। मान लो आपने 207 का स्क्वायर करना है, तो 7, ये हमारे बेस से 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49। अब 7 का डबल क्या है 14। मैं यहाँ पर 214 लिखने वाला था, पर 214 में नहीं लिखूंगा, उसका डबल लिखूंगा 428। ये आंसर है। अगर यहीं पर 193 इसका स्क्वायर करना है तो हमारे बेस से कितना कम है, कम या ज़्यादा हमने देखना है, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49। अब 7 कम है तो 7 का डबल, 14 घटाओगे तो 200 में से 14 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 186। इसका डबल लिख दो बस यहाँ पे, 18 का डबल 36 होएगा, 372 हो जाएगा, 372। समझ में आ रही है कि बात नहीं? इसको थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश करोगे तो ये आपके 0 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर कवर करवा देगा जब भी ज़रूरत होएगी। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आपको क्या लगता है आप इसको सीख लोगे मेरे से अभी, और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप इसको यूज़ कर पाओगे, आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जब आप ये लेक्चर कंप्लीट कर लोगे, ये सीख लोगे, तो अगले 10-15 दिन तक आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप नोट्स बना रहे हो, अभी नोट्स बनाओ, जो भी मैं चीज़ें आपको लिख के बता रहा हूँ अपनी भाषा में लिखो, और कुछ रैंडम नंबर लेकर उनके स्क्वायर करो। ये मेथड्स यूज़ करो अगले 10-15 दिन। ठीक है, फिर उसके बाद 1 महीने बाद एक बार फिर से वो नोट्स देख लिए कि अच्छा हाँ ये ठीक है, फिर से रिवाइज कर लिए ताकि चीज़ें आपके मन में ताज़ा हो जाएं। ठीक है, तो 200 का तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं 300 का समझा दूँ। मान लो 312 है, 300 को एज ए बेस कैसे यूज़ करोगे, तो वही सिंपल फंडा है, हमारे बेस से 12 ज़्यादा है तो 12 का स्क्वायर 144, 44 मैंने लिख दिया। अब एक कैरी ओवर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कई बच्चे गड़बड़ करते हैं। बेस से 12 ज़्यादा है तो 12 का डबल क्या होगा 24, तो 324। अब इसको आप 3 गुना करके लिखोगे, है ना, वही है सिंपल फंडा, 324 इसको 3 गुना करके लिखेंगे। तो कई बच्चे फिर ये पूछते हैं इस 1 को मैं बाद में ऐड करूँ या फिर 324 के अंदर एक ऐड करके 3 गुना कर दूँ। भाई 324 के अंदर एक ऐड कर दोगे और 3 गुना कर दोगे तो एक हिसाब से आपने 3 ऐड कर दिए, उस ऐड करने वाली चीज़ को भी 3 गुना थोड़ी करना है। हासिलाई एक है तो उसको सबसे एंड में ऐड करेंगे, सबसे एंड में, जब सारा तामझाम हो जाएगा, जब फाइनल चीज़ यहाँ पर लिखने के लिए लाएंगे तब एक ऐड करना है, यानी ये पहले ऐड करके उसको 3 गुना करके बैठे हैं। तो हमारे बेस से 12 ज़्यादा है, 12 का डबल 24, 324 का 3 गुना मैं यहाँ पर लिखने वाला था 972, लेकिन एक कैरी पाया, कैरी मिला मुझे, तो 973। ठीक है, क्लियर है? तो अब किसको एज ए बेस यूज़ करें, 200 कर लिया, 300 कर लिया, अब 150 को कर लेते हैं, या फिर मैं क्या करूँ, मैं आपकी प्रैक्टिस ही करवा दूँ। चलो इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। भाई आज एसी की सर्विस कराई है, जुकाम कर दिया उसने। चलो, तो सबसे पहले 206, 206 का स्क्वायर, तो हमारे बेस से 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ज़्यादा काम हम बोल कर करेंगे, लिख कर कम करेंगे। तो 6 का डबल 12, तो 200 के अंदर 12 जोड़ोगे 212, और उसका डबल लिखना है 424। कोई कैरी तो नहीं है? जी हाँ, नहीं है। 211, 211 का स्क्वायर, तो हमारे बेस से 11 ज़्यादा है तो 11 का स्क्वायर 121, एक कैरी है, दिमाग में रखना। ठीक है, 11 का डबल 22, तो 222 का डबल
444 और एक कैरी है 445। सही किया ना मैंने? 196। हमारे बेस से कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर क्या होएगा जी? 16। कोई कैरी नहीं है। 4 का डबल क्या है? 8। 200 में से 8 गए 192। 192 का डबल लिखना है। 2 दूनी 4, 19 दूनी 38। 307। हमारे बेस से कितना ज़्यादा है जी? 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर क्या होएगा? 49 होएगा। 7 का डबल 314 लिखना था, लेकिन उसका 3 गुना, 314 का 3 गुना। अब 314 के 3 गुना में भी जनरली मैंने बच्चे यहाँ पर देखे 642 लिख के बैठे हैं। भाई साहब 3 3 9 942 लिखना है। ठीक है, 409 का स्क्वायर। 400 को एज ए बेस यूज़ कर रहे हैं। आगे हम 150 को भी करेंगे, 350 को भी करेंगे, 450 को भी करेंगे, तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब हाँ, अब मैं जनरलाइज फॉर्म आपको बता देता हूँ कि 100 के मल्टीपल को एज ए बेस यूज़ कर रहे हो, तो मान लो 100 का nth मल्टीपल है और उससे चीज़ प्लस माइनस x है, इसका आप स्क्वायर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं 205 को लिख के बताऊँ, 100 का दूसरा मल्टीपल है, 200 को मैं एज ए बेस यूज़ कर रहा हूँ और उस बेस से 5 ज़्यादा है। ये 100 का कौन सा मल्टीपल? 200 यूज़ कर रहे हो, 300 यूज़ कर रहे हो, 350 यूज़ कर रहे हो, तो 100 का nth मल्टीपल है और उससे प्लस माइनस x पर एक वैल्यू है, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो क्या होएगा देखो, एंड में तो वही मामला होएगा, 2 डिजिट तक x स्क्वायर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम अपने बेस में उसी चीज़ को 2 बार जोड़ देते हैं या उससे डबल घटा देते हैं। तो हमारा बेस तो 100 का nth मल्टीपल है, उसी में 2 बार या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे। फिर जो भी आएगा उसको उतने गुना जरूर करना होता है जितने गुना हम, जो हमारा बेस है उसका जितने गुना हम, जो 100 का कितने गुना हम बेस यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो हमारा बेस है वो 100 का कितने गुना, n गुना है, इंटू n। ये जनरलाइज फॉर्म है, ये अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हो। तो 150 जो है, 150 जो है वो 3/2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर 3/2 लिख देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये लिख लो। क्या हो गया? ठीक है, 409 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर भाई 81। ठीक है, 9 का डबल 18, 418 का 4 गुना, 418 का 4 गुना 1672। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे भी है 156, 156 का स्क्वायर। तो अब की बार ये क्या है? कौन से बेस के पास है? 50 का मल्टीपल देखो 150 के पास है, यानी कि 100 का 1.5 गुना हम बेस यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बेस से कितना ज़्यादा है? हमारे बेस से 6 ज़्यादा है 150 से। अब यहाँ पर कई बच्चे इसको बेस यूज़ करने की कोशिश करेंगे, इसको मत करना। कैसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे? 160 + 2, 150 को नहीं करेंगे, ऐसे मत करना। वहाँ पर मैं आपको निकाल कर बता भी दूँ इसको कैसे यूज़ करना है, तो हमें ज़िंदगी भर स्क्वायर करते नहीं रहना है, हमें बाकी टॉपिक भी करने हैं। ठीक है, तो इसको ओवर कॉम्प्लिकेट हम नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करके रखेंगे चीज़ों को। तो 50 के मल्टीपल्स पे ही हम चलेंगे। ठीक है, तो 150 से 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर है जी 36। ओके, और जितना भी ज़्यादा होता है उसका डबल हम जोड़ते हैं। तो 6 ज़्यादा है तो 6 का डबल 12, तो 150 जो भी हमारा बेस है उसमें हम जोड़ रहे होते हैं। 150 में 12 जोड़ेंगे, लेकिन फाइनली लिखने से पहले उसको उतना गुना करना ज़रूरी है एक्चुअल बेस का, ये जितने गुना आप यूज़ कर रहे हो। 100 का ये 1.5 गुना है, 3/2 टाइम्स है, तो इसको 3/2 करोगे। यहाँ पर 4 गुना किया था, यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पर 2 गुना, ये 1.5 गुना है 150, तो 1.5 गुना। ठीक है, तो भाई कितना है? 162 का 3/2, ये आपका काम है। 2 8 2 1 कम 3 1 कम 3 3 8 4। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये क्या हो जाएगा? ये फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है 362। बताओ कौन से बेस के पास है? 350। ऐसे 400 के पास भी है, बट 400 से कितना पीछे? 38 पीछे। 38 का स्क्वायर करोगे, 350 को यूज़ करो, है ना। 350 से 12 ज़्यादा है। अब मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, 12 ज़्यादा, 12 का स्क्वायर 44, 144, 1 कैरी आएगा आगे,
ठीक है, उसको याद रखना। अब 12 ज़्यादा है तो 12 का डबल क्या है 24। 350 में 24 ऐड कर दो, 350 में 24 374। इसको लिखने से पहले बस 350 कितने गुना है 100 का आपको पता ही है, 3.5 टाइम्स या फिर 7/2 टाइम्स। तो इसको 7/2 टाइम्स करना मत बोलना। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, 7 7 49। अब हाँ, इसको मैं यहीं पर करूँगा, बाद में मैं 1 जोड़ूंगा। 7 7 49, 4 18 7 126 और 4 130, 1309 है, 1 जोड़ दिया तो 1310। ठीक है भाई। और एक और बात बता दूं जो आपको खुश कर देगी थोड़ी सी, कि हमें इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का स्क्वायर इतने ओफन नहीं निकालना होता, इतना रेगुलरली हमें इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का स्क्वायर अपने एग्जाम के अंदर नहीं निकालना होता। कभी कभार ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 100 तक की वैल्यूज़ का स्क्वायर हमें बार बार निकालना होता है, तो इसके लिए जो सबसे पहले वाला मेथड है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो काफ़ी कारगर रहेगा। ठीक है, और उसके लिए बेस 50 है, मैंने जो 2 डिजिट की वैल्यू ली है ना, यहाँ पर मैं आपको बेस 50 भी यूज़ करके दिखाऊंगा। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्या है जी, 439। 450 से 11 कम है, 450 से 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 21 और एक कैरी हो जाएगा। ठीक है, 11 कम है तो 11 का डबल 22, 450 में से 22 गया 428, 450 में से 11 का डबल 22 गया 428, और इसको मैं 9/2 गुना करूँगा। ये 100 का 450, 100 का 4.5 टाइम्स है, 9/2 टाइम्स है, उतना मैं इसको करूँगा। तो 2 से इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो यार है 214 का 9 गुना, 14 निम में 126 होता है, एक कैरी 9 दूनी 18 और 1 19, 1926 में 1 जुड़ेगा तो 1927। ठीक है जी। नेक्स्ट 53। तो अब मैं आपको यहाँ से 50 को एज ए बेस वाले नंबर स्टार्ट हो गए, तो अब मैं आपको 50 को कैसे एज ए बेस यूज़ करना है वो सिखाता हूँ। देखो, मान लो आप 53 का स्क्वायर कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे बेस से 3 ज़्यादा है तो भैया 3 का स्क्वायर 0 9, 2 डिजिट हम फिल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर 3 ज़्यादा है तो 3 का डबल 6, हम हमारे बेस के अंदर 6 जोड़ देते हैं, मतलब जितना भी ज़्यादा उसका डबल जोड़ देते हैं। और फिर ये 50 जो है ये 100 का हाफ है, तो ये लिखने से पहले हम उसको हाफ भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56 का हाफ 28। अभी टेंशन मत लेना, अभी देखते रहना, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो कि सर ये क्या बता दिया, क्या बवाल कर रहे हो, ये टेंशन मत लो, ये बहुत ही ईजी होने वाला है। ठीक है, 2809। इसकी जनरलाइज फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, ये है 50 प्लस माइनस एक्स का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो एंड के 2 डिजिट तक तो एक्स का स्क्वायर ही आएगा। तो क्लियर है? जी हाँ क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बेस है उसमें अगर ज़्यादा हो या कम हो, वो जो भी है, ज़्यादा है तो हम डबल जोड़ देते हैं, कम है तो हम डबल घटा देते हैं, वो हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि भैया जो आप बेस यूज़ कर रहे हो वो 100 का कितने गुना है, उससे भी गुणा करके फिर आप यहाँ पर लिखोगे। तो ये 50 तो 100 का हाफ है, तो इंटू हाफ करके यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इसको बिकॉज ये बार बार यूज़ होता है हमारे एग्जाम में, 50 के आसपास के नंबर, 2 डिजिट नंबर बार बार यूज़ होते हैं। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 25 और प्लस माइनस 2x, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो प्लस माइनस x। तो इसको थोड़ा सा और मैंने मॉडिफाई कर दिया, ये लो। कैसे, अब सुनो ध्यान से दुनिया वालों, ये लो देखो, जैसे आप 53 का स्क्वायर कर रहे हो तो मैं अब आपको 2 स्टेप बताऊंगा कि जितना भी ज़्यादा है वो 2 डिजिट में लिख दो उसका स्क्वायर, 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर, और जितना भी ज़्यादा है वो 25 में जोड़ दो, जितना भी कम है वो 25 से घटा दो। 3 ज़्यादा है तो 25 में 3 जोड़ दो 28। 54 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर 16, 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दो 2916। ठीक है, थोड़े से रिवीजन के बाद ये सारे याद रह जाएंगे, टेंशन मतलब मेरे याद हैं, मेरे दिमाग में हैं, बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए याद हैं, आपको भी याद रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें कैसे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको एज ए फैक्ट भी प्रस्तुत कर सकता था या कर दिया जाता कई बार कि भैया सिर्फ ये ऐसे होता है, मैं आपको इनके पीछे की अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ क्या है।
तो याद रहने के ज़्यादा चांसेस है। यहीं पर अगर मान लो हो भैया 56 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 ज़्यादा है तो 25 में 6 जोड़ दो 31। अगर 50 से कम हो, जैसे आपने निकालना है जी 48 का स्क्वायर, तो जितना भी कम है उसका स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। कम है तो 25 में घटा देंगे, 2 कम है तो 25 में 2 गए 23, 2304। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर मैं ये भी यूज़ कर लेता हूँ और आपको भी यूज़ करना आना चाहिए कि अच्छा एंड में 0 4 है, 2 का स्क्वायर है, ये 25 से कम है, 2 कम है ये तो अच्छा ये 48 का स्क्वायर है। ऐसे भी हमें स्ट्राइक कर जाएगा। तो अभी इसको आप नोटबुक में लिख लो। हम यहाँ पर करते हैं जी 53 का स्क्वायर, तो 50 से 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 0 9, 25 में 3 जोड़ दो 28। 57 का स्क्वायर, 50 से 7 ज़्यादा है 49, 25 में 7 जोड़ दो 32। 62 का स्क्वायर, 50 से 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, 1 कैरी फॉरवर्ड होएगा, 25 में 12 जोड़ दो 37, 37 प्लस 1 38। क्लियर है। 71 का स्क्वायर, 50 से 21 ज़्यादा है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा जी 441, तो 4 कैरी फॉरवर्ड होएगा। ठीक है। और उसमें आप 21 जोड़ दोगे फिर इसके अंदर 25 के अंदर, तो 25 में 21 जोड़ोगे फिर 4 जोड़ोगे तो 25 ही जोड़ दो शायद सीधा। 25 के अंदर 21 जोड़ोगे क्योंकि 21 ज़्यादा है और 4 कैरी वाला आ रखा है, मैंने सारे ही इकट्ठे ही जोड़ दिए, 50 ही हो जाएगा। फोर्टी एट, 2 कम है भाई 50 से तो 2 का स्क्वायर और 25 में 2 गए 23। नेक्स्ट 42, 8 कम है भाई, 8 का स्क्वायर 64 और 25 में से 8 गए 17। 38 इतना कम है, वैसे तो याद ही हो जाएगा आपको बार बार यूज़ होके छोटे मोटे चीज़ों के स्क्वायर। 1444 आएगा इसका। ये 50 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144, 1 कैरी होएगा। अगर 12 कम है तो 25 में से 12 गए 13 और एक कैरी वाला जुड़ेगा 14, 1444। ठीक है। 38 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि भैया बेस 100 हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही हम बेस 1000 भी यूज़ कर सकते हैं। 1000 भी एक बेस है तो इसको बहुत ही सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ट्वीक करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपने करना है 1003 का स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है। हमारे बेस से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, लेकिन अब की बार जो बेस है ये है 10 की पावर 3, तो एंड के 3 डिजिट फिल करने हैं अब की बार स्क्वायर से। 3 का स्क्वायर 9 है तो वो लिखा जाएगा 009। 100 में 2 जीरो थी, 10 की पावर 2 था तो 2 डिजिट फिल कर रहे थे। 1000 में 3 जीरो तो 3 डिजिट फिल कर रहे हैं। और जितना भी ज़्यादा या कम है उसका डबल जोड़ दो अपने बेस के अंदर, तो 3 ज़्यादा है तो 1006। अगर 1018 का स्क्वायर करना है, 18 का स्क्वायर क्या है 324, तो 3 डिजिट तो आप यहाँ पर फिल करोगे और 1036, 18 का डबल आप जोड़ोगे 36,000 के अंदर। तो जैसे मैंने 100 से 200 का बेस यूज़ करना सिखाया है, ऐसे ही आप 1000 से 2000 का बेस भी यूज़ कर सकते हो। 1000 का मल्टीपल है एग्जैक्टली उसी तरीके से, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, बट हम कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस कर लें। जैसे 1009 का स्क्वायर करना है तो 3 डिजिट फिल करने हैं। 9 का स्क्वायर है 81, तो मैंने एक जीरो लगा दिया, 3 डिजिट फिल कर दिए। 9 का डबल 18, 1000 में 18 जोड़ दो 1018। 993 का स्क्वायर करना है तो भाई साहब 7 कम है, 3 प्लेसेस फिल करने हैं। 7 का स्क्वायर 49, 049 और 7 कम है, 7 का डबल क्या हो जाएगा जी 14। अब कई बंदे यहाँ पर 100 में से घटा देते हैं 86 लिखते हैं या फिर 860 लिख देते हैं। 1000 में से घटाना है तो 900, कितना घटाना 14, 986। 2013, तो यहाँ पर 1000 का डबल भी एक बार मैं आपको बेस यूज़ करना बता देता हूँ। तो 13 ज़्यादा है हमारे बेस से, तो 13 का स्क्वायर 169। 3 प्लेसेस हमने फिल कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे क्या करेंगे, जितना भी ज़्यादा है उसका डबल हमारे बेस के अंदर ऐड करेंगे।
लेकिन ये डायरेक्टली हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एक्चुअल बेस नहीं है, हमारे बेस का मल्टीपल है, तो इसको उतने गुना करना भी है, 1000 का डबल है, तो ऐसे 4052। ये लो प्रैक्टिस के अंदर ये इक्वेशन भी करवा दिया आपको कैसे इसको यूज़ करना है। एग्जैक्टली सेम कहानी है, जैसे यहाँ पर 1503 है, तो अब यहाँ पर मैं बेस को यूज़ कर रहा हूँ, मैं शायद 503 इसको लिख रहा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, 500 को भी एज ए बेस यूज़ कर लेंगे, 517 ये मान लो। 3 ज़्यादा है, मैं यहाँ पर 1500 को एज ए बेस यूज़ कर रहा हूँ, ये 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 9, 3 प्लेसेस तक, और 3 का डबल हो जाएगा जी 6, तो 1506 ऐड कर दिया। ये 1.5 गुना है 1000, हमारा बेस 1000 है, 1000 का 1500 जो है वो 1.5 गुना है, तो 1.5 गुना कर दो। 2 7 14, 2 5 10, 2 3 6, इसको 3 गुना करेंगे तो 75, तो ये होता है 2259। क्लियर। अगर मैं 517 का स्क्वायर करूंगा तो ये हमारे बेस का हाफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 ज़्यादा है, 17 का स्क्वायर 289। तो अब यहाँ पर बेस क्या है, देखो इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। 100 का 5 गुना भी है, ये 100 का 5 गुना है 500, या फिर 1000 का हाफ है, कैसे भी कर लो सेम ही उत्तर आएगा। दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा 100 को एज ए बेस, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर 289, मैं सिर्फ एंड के 2 डिजिट्स फिल करूँगा, आगे 2 कैरी जाएगा, ठीक है। अब 17 का डबल 34, 534, 500 के अंदर 34 जुड़ेगा। अब ये हमारा जो बेस है उसका 5 गुना है, बिकॉज मैं 100 को एज ए बेस यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं 5 गुना करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा जी 5 के 20, 2 5 से 15 और 2 17, 25 और 1 26, आगे 2 कैरी है 2672, 2672, ठीक है ना। 2500 और 150 और 20, बिल्कुल ठीक है। देन नेक्स्ट अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 1000 को एज ए बेस। 1000 को एज ए बेस अगर मैं यूज़ करूँगा, देखो तो 17 का स्क्वायर 289 है, एंड के 3 डिजिट तो 289 ही आएगा, 3 डिजिट मैंने फिल कर दिए। ओके जी, तो अगर ये 500 से 17 ज़्यादा है तो 534 हम यहाँ पर लिखेंगे। जी हाँ, लेकिन ये 1000 का हाफ है तो इसको हाफ भी करना है। जी हाँ, तो इसका हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 500 का आधा कितना होता है 250, और इसका आधा 17, तो 267, तो ये लिख दो 267, एग्जैक्टली सेम उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये अपना बेस मेथड इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है, और हमारी क्लास जो है लगभग 1 घंटे की होगी, 52 मिनट की। इसके बाद हमने क्यूबिंग करनी थी, तो क्यूबिंग भी कर ही लेते हैं, 1.5 घंटे की क्लास तो ठीक ठाक ही मानी जाती है। तो नेक्स्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ दैट इज़ क्यूबिंग। तो क्यूबिंग के अंदर हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, ये आपको आनी चाहिए, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि पहले a की पावर 3, फिर a की पावर घटेगी, a की पावर 3 है ना, ओवरऑल पावर तो 3 रहेगी a और b की मिला के, a की पावर घटेगी, a की पावर 2 आ गई, तो अब b आएगा। अलजेब्रा में ये आपने सीखी होगी, नहीं सीखी है तो आप आगे सीखोगे, ठीक है। ये बाई हर्ट आपको याद होनी चाहिए अपने एग्जाम के लिए, तो टेंशन मत लो, ये तो याद रखनी पड़ेगी। और आगे 3ab², देखो a की पावर 3 2 1 घट रही है, b की पावर बढ़ रही है, यहाँ पर b की पावर 0 थी 1 2, और आगे b की पावर 3, तो ये बाई हर्ट याद होनी चाहिए ऐसे, ये तो बाई हर्ट याद होनी चाहिए। तो मुझे पता है यहाँ पर b की पावर 3 है, हम राइट टू लेफ्ट आएंगे ना, b की पावर 2 होगी, उसको एक a से मल्टीप्लाई करूँगा और 3 गुना करूँगा, फिर a की पावर 2 होगी, उसको b से मल्टीप्लाई करूँगा और 3 गुना करूँगा, फिर a की पावर 3 होगी। तो इसको लिख लो, अभी याद नहीं है तो कई बार लिख लो, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाऊँ, मान लो 52 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, सॉरी 52 का मैं क्यूब कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया है जी a, इसको मैंने मान लिया है b। वैसे a और b मानो या ना मानो, तो समझाने के लिए मान रहे हैं, एग्जाम में a और b थोड़ी मानेंगे। मेरे को पता है राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे राइट वाले का क्यूब, 2 का क्यूब 8 लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद इसका मैं स्क्वायर करूँगा, इसकी पावर 3, क्यूब तो मैं कर चुका हूँ, तो 2 का स्क्वायर क्या होएगा 4 5 20, फिर 3 गुना करता हूँ, 3 भी है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 5 20 थी 60, 0 लिखी 6 कैरी, 1 डिजिट ही लिखना है। फिर इसका स्क्वायर होएगा 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 थी 150, और 6 वहाँ पर कैरी था 156,
15 कैरी, दिमाग में रखो 15। 5 का क्यूब 125 और 15 140। ठीक है जी, क्लियर। इस तरीके में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जब आपके नंबर्स बड़े बड़े हो जाएंगे, जैसे 7 और 8। ठीक है, और क्यूबिंग के आपको कई सारे तरीके मिल जाएंगे बुक्स के अंदर या यूट्यूब के ऊपर हैं, जो आपको इम्प्रेस करने के लिए होंगे। अगर एंड में 1 हो तो ऐसा करो, एंड में 2 हो तो ऐसा करो, उनके पीछे मत भागना। अगर मैं ब्लेटेंटली होता है या ब्लंटली भी होता है ना, अगर मैं साफ साफ बोलूँ तो वो बकवास है। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ अपने एग्जाम के अंदर जितना क्यूबिंग की रिक्वायरमेंट है, ये एनफ है उसके लिए। ठीक है, अदरवाइज अपने पास एक बहुत ही निंजा टेक्निक है क्यूब करने की, 52 × 52 × 52, इसको यूज़ कर लेंगे। अगर कोई नंबर बड़ा आता है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर तो आप कर ही सकते हो 1000 तक, एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज मोर देन एनफ दिस टेक्निक। तो अब मैं आपको इसे 2 डिजिट पर भी और 3 डिजिट पर भी लगा कर बताऊंगा कैसे हम लगा सकते हैं। तो जहां पर भी ये लगेगी हम ये लगा देंगे, अदरवाइज हम 3 बार गुणा कर लेंगे। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, अदरवाइज रटवाने को तो मैं इतनी चीज़ें रटवा दूँ, और एफिशिएंट होएगी तो मैं रटवा भी दूंगा। तो 23 का क्यूब। अब चलो जी जल्दी से फॉलो कर लो, राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 3 का क्यूब है 27, आपको क्यूब याद होने चाहिए 15 तक, और उसके अलावा एक 21 का क्यूब भी याद होना चाहिए। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा ये अपनी कैलकुलेशंस की क्लास के एंड में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो 3 का क्यूब 27, 2 कैरी को मैं दिमाग में रखूंगा, आप भी अपने दिमाग में रखो। फिर 3 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर होएगा, अब की बार इसकी पावर 3 करी थी, अब की बार स्क्वायर होएगा। तो 3 3 9 दूनी 18 3 54, और कैरी कितना था 2। 56 में लिख लेता हूँ यार, मैं भी भूलने वाला था अब की बार। 5 समझाने में भूल जाता हूँ, खुद कैलकुलेट करोगे तो नहीं भूलोगे, बट लिख लो, बोलने की टेंशन है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पेन इसीलिए है। 2 का स्क्वायर 4 3 12 3 36 और 5 41, 2 का क्यूब 8 और 4 12। ठीक है, 31 का क्यूब, राइट हैंड साइड पर 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 3 3 9। ठीक है, अब 3 3 9 3 27, 2 कैरी 27 और 2 29। एग्जैक्टली यही काम किया है मैंने। ठीक है, मुझे फॉलो करो, फॉलो नहीं भी हो रहा तो फॉलो करो, कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि अगर मिस हो गई तो आपको आएगी नहीं, अच्छे से बता चुका हूँ, फॉलो करो। राइट हैंड साइड पर 1 का क्यूब, मैं बोलता जाऊँगा जो भी मैं करूँगा। 1 का स्क्वायर 1 × 4 × 3 12, 1 कैरी। 4 का स्क्वायर 16 × 1 16 3 48, जहाँ पर भी इंटू 1 होता है तो एक्चुअल में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। 16 × 1 मैं करूँगा नहीं एक्चुअल में एग्जाम में, मुझे पता है 1 से गुना करने पर क्या मिलेगा। 16 3 48 और 1 49, 4 का क्यूब 64 और 4 68। ठीक है, नेक्स्ट 52, इसको आप अच्छे से फॉलो कर पाओगे बिकॉज इसमें 1 नहीं है। 2 का क्यूब 8, क्या यही किया था क्या हमने 52 अभी, है ना। हाँ, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 5 20 थी 60, 6 कैरी। 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 थी 150 और 6 156, 15 कैरी। 5 का क्यूब 125 और 15 140। नेक्स्ट 103 का क्यूब कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हो, ए और बी में। आप इस पूरे को ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो। तो अब तो मैं ऐसे करवाऊंगा, फिर दूसरे में इसको ए इसको बी, मतलब इन दोनों यहाँ पर 2 डिजिट की ग्रुपिंग करूंगा। ठीक है, इसको ले लो पहले एक बार। एक मैंने 10 मान लिया, एक मैंने 3 मान लिया, 2 गैंग में इसको बांट लिया। तो 3 का क्यूब 27। अब मैं 1 डिजिट ही यहाँ पर लिख सकता हूँ, 1 प्लेस फिल कर सकता हूँ बिकॉज मैंने राइट हैंड साइड पर सिर्फ 1 ले रखा है। ठीक है, तो 3 का क्यूब 27, 7 2 कैरी। फिर 3 का स्क्वायर आएगा 9 9 ढाई 90 तीये 180, 180 और 2 182, 18 कैरी। अब 10 का स्क्वायर आएगा 100 तीये 300 तीये 918, 91 कैरी। अब 10 का क्यूब आएगा, 10 का क्यूब 1000 और 91, 109। अब ये कितना आसान हो जाएगा आप देखना जरा, जब मैं इन दोनों को लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरी डीलिंग 10 और 3 से थी, यहाँ पर मेरी डीलिंग 3 और 1 से होगी। 3 और 1 कितने छोटे छोटे नंबर है। ठीक है, तो 3 का क्यूब क्या है जी 27, 0 3 का मतलब 3 ही होता है। तो 3 डिजिट आपने फिल करने हैं, सॉरी 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट लिए हैं, 2 डिजिट आपने फिल करने हैं। तो 3 का क्यूब 27 है, 2 डिजिट फिल कर दो। ओके,
अब 3 का स्क्वायर होएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 इंटू 3, 9 थी 27, 2 डिजिट फिल करने हैं। क्या ऊपर में गलत करके आ गया क्या? 3 का स्क्वायर ऊपर इसका मतलब गलत किया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेते हैं यहाँ पे, अभी उसको फिर से चेक कर लेंगे। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर होएगा 1 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 2 डिजिट फिल करने, और 1 का क्यूब 1, 109 2 7, ऊपर छोटी मोटी गड़बड़ी हुई है। लेट्स डू इट अगेन। 3 का क्यूब 27, तो 2 कैरी हो गया। अब 3 का स्क्वायर होएगा 3 3 9 3 27, 270 और 2 272, कैरी आ जाएगा जी 27। अब 10 का स्क्वायर होएगा तो 3 3 900, 927 में 7 लिखेंगे, 92 कैरी आ जाएगा, और 1092, 1000 के क्यूब में एग्जैक्टली सेम। ठीक है, नेक्स्ट 205। तो अब की बार मैं ऐसे ही इसकी ग्रुपिंग कर लूँ, ये 1 और ये 2, बिकॉज अब हमें पता चल गया कि ये इजी कैसे होएगा। 2 और 5 छोटे नंबर से डील करेंगे तो इजी होएगा, 20 से डील करोगे तो बिना वजह मुश्किल बनाओगे। छोटे नंबर से डील करते हैं। तो 5 का क्यूब 125, तो यहाँ पर मैं 2 प्लेस फिल कर दूँ, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 थी 150, और 1 151, 2 प्लेस फिल कर दो, 1 कैरी हो गया। उसके बाद मैं 2 बार कर चुका हूँ ना। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 5 20 थी 60, और 1 61, और उसके बाद 2 का क्यूब 8 861। कौन से क्यूब करके देख लेते हैं। 205 इंटू 205 इंटू 205, 861525। परफेक्ट। ठीक है जी, इसके बाद अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स हम कैसे करते हैं। इजीली मेंटली हम कर सकते हैं, क्यूब रूट भी हम मेंटली कर सकते हैं, और कई बार इनकी ज़रूरत भी पड़ती है अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये क्लास मेरे ख्याल एनफ हो गई है आपकी। बाकी जो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो अगली क्लास में।